मारने वाला अगर कोई है, माया के लेप से बचाने वाला या अधोगति से बचाने वाला अगर कोई है तो वो संत और सतगुरु है। इसीलिए सत्संग की इतनी महिमा गाई गई। एक जगह विचार किया गया कि इस जीव को वास्तव में गुरु की आवश्यकता किस लिए है, क्योंकि आप देखेंगे जो ये 84 है सबको लागू है। तो थारा ध्यान होने में क्यों है? वो माइक लेने पुकारे हो तो नहीं सुन रहा, उनका सुन रहे हो। वो तो बेचारी पर्दा करके बैठे हैं, उनको पहले ही सत्संग के कोई लेना देना नहीं है। भगवान ने पर्दे की विधि बना दी। देखो ये जीव 84 में पड़ा हुआ है, बार बार आना और जाना, जन्मना और मरना, इतना लंबा दुख इसको ये पड़ा हुआ है। छोटा मोटा दुख नहीं है भाई। 3.5 करोड़ वर्षों तक एक फेरी पूरी करता है। हर जीव के रूप में एक एक बार इसका आना और जाना होता रहता है। ऐसी इस अवस्था के अंदर ये सतगुरु ही एकमात्र ऐसा है जो उस जगह से इसको निकाल सकता है। एक इसके लिए पंचीकरण में एक विचार आया कि गुरु की जरूरत क्या है और गुरु कैसा करना चाहिए। तो जरूरत पर बताया उन्होंने कि एक मनुष्य जो आंखों से अंधा है और उसके कोढ़ की खाज ऊपर रखी है। आंखों से अंधा, कौन सी आंखों से अंधा है? माया के चमकारे में अंधा हो रखा है और विषयों की खुजली इसके लगी हुई है। और ये एक ऐसे अंधकूप में पड़ा हुआ है जिसके ये फेरी काटता है। ये संसार रूप कूप है। इसमें से एक भगवान का भजन रूप केवल दरवाजा है और कोई दरवाजा इसके अंदर नहीं। तो वो कोई संत मिला, बोले महाराज मारो क्या हुई और कैसे इस रास्ते से इस कूप से निकला जा सकता है? तो उसने एक युक्ति बताई उस जीव को कि ऐसा कर, दीवार पे हाथ रख करके चल, जहां पर दरवाजा आएगा वहीं पर निकल जाना। दिखता तो नहीं है पर छू तो सकते हो। हाथ घुमाते घुमाते जाना, जहां पर दरवाजा आए इससे बाहर निकल जाना। अब वो क्या करता है? खूब चलता है, खूब चलता है, लेकिन जब जब दरवाजा आता है उसके फिर ये खुजली चलने लगती है, क्योंकि स्वभाव खुजली का हो रखा है ना। तो इस दृष्टांत का जो प्रमाण है वो क्या कहता है, सिद्धांत क्या कहता है कि ये जीव विषय रूप खुजली से ग्रसित होकर के माया रूप अंधे कूप में, इस संसार कूप में पड़ा हुआ है, माया की चकाचौंध में अंधा हो रखा है। ये सतगुरु रूपी संत से मिलता है, वो युक्ति बताता है कि भगवान का आसरा ले ले और आसरा लेकर के और फिर चलता रहे। जहां पर दरवाजा आएगा भगवान की कृपा होगी, तेरे को ज्ञान हो जाएगा और निकल जाएगा। तो वो कौन सी दरवाजा है? ये मनुष्य शरीर की दरवाजा है। लेकिन जैसे ये मनुष्य के शरीर के रूप में आता है तो यहाँ पर कौन सी विषयों की खुजली इसको और तेज उगने लगती है। मैं बढ़िया खा लूं, मैं बढ़िया पी लूं, मैं अच्छे से सो लूं, मैं बच्चे पैदा कर लूं, मैं माया इकट्ठी कर लूं, मैं पद पे चला जाऊं बड़े से बड़े। यही माया की खुजली है, इसके विषयों की खुजली है। और जैसे ये यहाँ पर इसमें आकर के फंसता है तो ये वापस फिर 84 के चक्कर में पड़ जाता है। तो इससे बचने का उपाय क्या है?
तो संत कहते हैं किसी ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्म श्रोत्रिय गुरु की शरण में चले जाओ। ब्रह्म श्रोत्रिय जिसने ब्रह्म के विषय में ज्ञान प्राप्त कर लिया, और ब्रह्मनिष्ठ जिसकी निष्ठा केवल ब्रह्म में हो, संसार में नहीं निष्ठा हो। जिसकी देखिए निष्ठा क्या होती है कि हम किसको ज्यादा महत्व देते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा, आमतौर पे दुनिया में चलता है, निष्ठा लोगों की संसार की ओर ज्यादा रहती है। किसी गुरु की शरणागति कोई जीव हो गया, उनसे दीक्षा शिक्षा ले ली, खाना पीना भी गलत बंद कर दिया, लेकिन छोरे के ब्याने का समय आया और ब्याई जी खाने पीने वाला मिल गया। अब वो क्या कहता है कि ब्याई जी अपना रिश्ता तो तभी बैठेगा अगर वो काम करोगे तो, मनवार तो माननी पड़ेगी। अब वहां पर निष्ठा ये देखी जाएगी, आज हमारा कि वो जीव ब्याई सगे के प्रति निष्ठावान है। हाँ, ब्याई सगे के प्रति निष्ठावान है या गुरु महाराज के प्रति निष्ठावान है। जिसके प्रति उसकी निष्ठा होगी, जिसको उसके मन में जिसके लिए अहमियत होगी, वो उसी रास्ते पे चला जाएगा। जो गुरु महाराज के प्रति निष्ठावान होगा वो क्या कहेगा, छोरा कुंवारा नहीं, सारी उम्र ही कुंवारा रहे तो चल जाएगा, लेकिन गुरु महाराज का वचन नहीं तोड़ेगा। और गुरु महाराज की कृपा होगी तो बार बार पढ़ने का क्या चिंता है, कोई भी आगे पढ़ना है। लेकिन सामान्य जीव क्या करता है कि गुरु महाराज को तो 10 रुपया मथा टेक माफी मांग ले, पर आज वो काम तो बनना चाहिए। तो ये निष्ठा का प्रश्न आता है। जिसकी निष्ठा ब्रह्म में है, यानी जो जीव माया से ग्रसित ना होकर के केवल ब्रह्म के प्रति निष्ठावान रहे, ऐसे गुरु की शरणागति लेनी चाहिए। गुरु लोभी चेला लालची और दोनों खेले नाव, और डूबेंगे मझधार में बैठ पत्थर की नाव। कबीर साहब ने कहा है गुरु जी की तो चित्त कहाँ लगी हुई है कि मोटा सा चेला कोई बना लो, अपना खर्चा पानी मिलता रहेगा, टाइम हो रहा निकलेगा। चेले के अंदर विचार चल रहा है कि कोई चमत्कारी सा गुरु कर लो, जुए सट्टे के नंबर बताता रहेगा, कोई और युक्ति बताता रहेगा, अपना बढ़िया चलता रहेगा। दोनों के अंदर चमत्कार की आशा है, एक दूसरे को लूटने की इच्छा है, तो क्या होने वाला है, दोनों डूबने वाला है। गुरु केवल सत्य पर विचार करता है, सत्य की शिक्षा देता है। चेला कहता है गुरु महाराज कोई बता दो आंकड़ा जिससे थोड़ा दिन तो हो रहा कटे। क्या बेटा हमारे धोरे तो है को नहीं, हमारे धोरे तो एक राम नाम का आंकड़ा है, खींच सको तो खींच लो। चेला भी ऐसा मिले, गुरु जी कहे बेटा अब के इतने लाख देना है, इतना ये करना है, वो करना है। गुरु महाराज तन मन सब अर्पण है, कोई कमी नहीं है, लेकिन एक विचार जरूर है, लोभ के वश होकर के कभी धर्म नहीं करना चाहिए, ना गुरु को और ना शिष्य को। बाकी गुरु प्रेरणा दे, शिष्य उसको माने, उस प्रेरणा को मान करके धर्म में अपना चित्त रखे तो कल्याण होता है। जैसे अभी आपके यहाँ ये एक परंपरा है, 5 वाणी के बाद कबूतर दान के लिए एक थाली आती है। अगर कोई इसमें चित्त रखने लगे कि ये माया सारी हमारे मिल जाए, कम से कम 5-10 दिन तो होरा कटेंगे, कितना बुरा है सब। तब आपका किया हुआ धर्म लगेगा क्या? नहीं लगेगा। उसको उसी निमित्त और उसी जगह पे जाना चाहिए जिसके निमित्त खिला हुआ है। इसलिए कहा गुरु लोभी चेला लालची और दोनों खेले डांव, डूबेंगे मझधार में बैठ पत्थर की नाव। गुरु का ब्रह्म श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ होना जरूरी है। और अगर किसी जीव को ऐसा गुरु मिल जाए जिसकी निष्ठा ब्रह्म से जुड़ी हुई है और जिसने ब्रह्म स्रोत को
पकड़ा है, ब्रह्म सूत्र का ज्ञान पाया है। ब्रह्म सूत्र क्या है? देखो गुरुजी एक छोटी से उदाहरण के तौर पे बताया करते थे। एक तो शास्त्र का नाम है ब्रह्म सूत्र, लेकिन ब्रह्म सूत्र व्यवहारिक जीवन में क्या है आप उसका खुद निर्णय ले लीजिएगा। गुरुजी ने कहा टिकाओ, एक गुरुजी दो चेला, तो गुरुजी ने एक शब्द बोला टिकाओ, तो एक चेले ने तो माथे पे टीका टिका दिया और दूसरे ने उसका मनन किया और चित्त को टिका दिया। गुरुजी ने कहा धारो, एक ने तो भेद धार लिया और दूसरे ने नाम को धार लिया। गुरुजी ने कहा सूत्र पहनो, तो एक शिष्य ने तो जनेऊ धारण किया और दूसरे शिष्य ने ब्रह्म सूत्र का ज्ञान ग्रहण कर लिया। गुरुजी ने कहा शिक्षा सीखा धारो, एक शिष्य ने सिर पे चोटी रख दी और एक शिष्य ने ब्रह्म की यानी वेद की शिखाओं का ऋचाओं का अध्ययन कर लिया। गुरुजी ने कहा प्रवेश करो, कुटी में जाओ। एक शिष्य ने कुटिया बनाई और उसके अंदर वास शुरू कर दिया और दूसरे ने भ्रिकुटी में ध्यान लगा दिया। तो इसमें आप रमाओ, गुरुजी ने कहा रमाओ। एक ने भभूति धुनी की लगाना चालू कर दिया और एक ने धुनी रमाना चालू कर दिया, राम नाम की धुनी लगाना चालू कर दिया। तो आप इसमें से देखिए ब्रह्म सूत्र का अधिकारी कौन सा था? यही है हमारा कि जिस शिष्य के अंदर विवेक जग जाता है वो फिर उस बात को बहिरंग को नहीं अंतरंग को धारण कर लेता है। वो शिष्य अपने अंतःकरण को शुद्ध करके ईश्वर के प्रति निष्ठावान हो जाता है और कर्म को तार्किक रूप से ग्रहण कर लेता है। और जो अविवेकी जन है वो बाहर बाहर का श्रृंगार करना चालू कर देते हैं। तो हमें बहिरंग आचरण नहीं करना है, अंतःकरण में धारण करना है। आजकल के समय की एक बात कहता हूँ, आप देखते हैं आज के समय में अनेक लोग कलाकार लोग मोटे पैसे ले लेके भगवान के नाम की संतों की बनाई हुई वाणियों का व्यापार कर रहे हैं कि नहीं? एक दिन हम लोग कहीं रोड से जा रहे थे, तेजा जी के मेलों का टाइम था, चल तो भजन रहा था पर वहाँ डांस क्या चल रहा था देख करके आंखें बंद हो गई कि क्या ये हमारे धारण करने योग्य है? वाणी के ऊपर इतना खराब नृत्य चल रहा है तो इन्होंने क्या किया, कलाकारों ने उसका धंधा करके उसको भी गंदा कर दिया। लेकिन वहीं पर जो संत अपने जीवन को बदल रहा है, जो अपने जीवन में उसको वाणी को जी रहा है, वो केवल एक संत। जो भी वाणी सुनी, जैसे आप सुनते हैं संत महिमा की कितनी वाणियां हैं। हमारा सबसे पहले कर्तव्य बनता है, अगर हम गुरु महाराज की दी हुई इस जाजम पे बैठने की अंदर कामना करते हैं तो सबसे पहले उस वाणी को अपने अंदर खोजना हमारा कर्तव्य है। हम खोजें कि अगर उसमें कह रहे एवा संताने बलिहारी, तो क्या मैं उस गुण में आ रहा हूं? क्या मैंने गुरु महाराज की शिक्षा और उपदेश को ग्रहण करके जितने इसके अंदर नियम बताए हैं एक संत के लिए, क्या उसका 10वां हिस्सा भी मेरे जीवन के अंदर आया है? तो देखिए आपका कल्याण हो जाएगा। गुरु उपदेश ये नहीं है कि सामने बैठे और माथे पे हाथ रखवा लिया और उपदेश हो गया। गुरु उपदेश है वो संकल्प जिसको लेकर के आप सारी जिंदगी अपने जीवन में जीते हैं। गुरु कहता है खान पीन शुद्ध रखना, बोल चाल शुद्ध रखना, रहनी करनी शुद्ध रखना।
तो फिर चाहे माथा कट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को ये वचन निभाना। गुरु कहते हैं सुमरण करना, सत्संग करना, सेवा करना, तो चाहे उसमें कितना शरीर दुख पावे, कितना मन दुख पावे, पर उस कर्म को, उस धर्म को आखिरी सांस तक निभाना। तब गुरु का उपदेश धारण किया जाता है। ये नहीं है कि बस हाँ महाराज का नाम हो गया कि हाँ मैं तो उनको चेल्ला हूँ। किस लिए चेल्ला हूँ? ज्ञान मानने के लिए चेल्ला नहीं हूँ, उनका मठ कब्जा करने के लिए चेल्ला हूँ। तो ये चेल्ला होना नहीं है, ये तो चेल्ला नहीं, तुम गुरु हो रहे हो। देखिए गुरु जी कहा करते थे हमारे कि इस संसार में दो चेले होते हैं, एक गिद्ध और एक सिद्ध। गिद्ध चेला क्या करता है? जैसे गिद्ध मरे हुए को नाड़ता फिरता है, होतड़ा होते ना बड़े बड़े, वो क्या करते? मुर्दे को खाते। तो जो गिद्ध चेले हैं वो पीछे की संपत्ति ढूंढते हैं, और जो सिद्ध चेले होते हैं वो नाम की संपत्ति को बढ़ाते हैं, उनका प्रभाव बताते हैं कि गुरु महाराज के नाम का प्रभाव इस संसार में क्या है, वो अपना जीने का तरीका बदल करके बताते हैं। आज हंस रामपुरी महाराज जी ने कितने लोगों को शिष्य बनाए। जिन शिष्यों ने अपनी रहनी करनी बदली है, उनके कर्मों से, उनके व्यवहार से वो आज भी जिंदा है। और जिन्होंने खाली नाम ले रखा है पर करनी अपनी बदली नहीं है, रहनी अपनी बदली नहीं है, उनमें कैसे जिंदा रहेंगे? वो केवल नाम के चेला हैं, कर्म के चेला नहीं है। इसलिए गुरु महाराज का अगर आप उनको जीवित रूप में देखना चाहते हैं, गुरु जी कहते हैं कि तन गुरु नहीं होता है, शब्द गुरु होता है। गुरु के शब्द का जो पालन करता है वही असली चेला है, और जो गुरु का शब्द तोड़ देता है, उनका वचन तोड़ देता है, वो कभी चेला नहीं हो सकता। तो अपने जीवन में इस व्यवहार को जो ग्रहण करेगा वो गुरु की शरणागति में है, और नहीं नुगरा था, नुगरा है और नुगरा रहेगा। वचन तोड़ कभी भी चेला नहीं होता है, वो नुगरा ही होता है। इसीलिए कहते हैं कि नागुरा भले हो जाए पर नुगरा मत होना। क्या नागुरा कहते हैं जिसने अभी गुरु नहीं किया है, लेकिन नुगरा उसको कहते हैं जिसने किया भी पर उनकी बात को नहीं मानना। इसीलिए कहा है नुगरा नर मिले नहीं, पापी मिल जो हजार, एक नुगरा के सर पर लाख पापों का भार। इसलिए मेरे भाइयों, जीवन में अगर गुरु महाराज को जीवित देखना चाहते हो, अपने कर्मों के द्वारा उनको जीवित रखना, उनके व्यवहार को, उनके उपदेश को सदा अपने व्यवहार में बनाए रखना, तो तुम्हारा निश्चित ही कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय हो। और अब मैं सभा से इजाजत चाहूंगा।